जब बेटा ने अपने पापा को बोला कि पापा, घर से स्कूल की दूरी काफी ज्यादा है और मुझे पैदल आने जाने में बहुत ज्यादा थकावट हो जाता है, जिस कारण मैं घर में अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ, तब उसके पापा ने बोला ठीक है बेटा, कुछ समय दो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। फिर उसने घर के खर्चे से कटौती कर पैसों का इंतजाम किया और अपने बेटे को कुछ महीने बाद बोला, बेटा चलो, शायद तुम्हारे लिए स्कूल आने जाने का प्रबंध कर देता हूँ। बेटा ने अपने गरीब बाप के साथ शहर की ओर चल दिया। उसके पापा बोले कि बाइक शोरूम चलो। फिर वो दोनों बाइक लेने शोरूम गए, लेकिन शोरूम की एक लेडी मैनेजर ने उसको यह कहकर भगा देती है कि तुम जैसे भिखारियों की औकात यहाँ गाड़ी खरीदने की नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत उस वक्त होती है जब राजू अपने पापा बाइक दिलाने शहर के एक बड़े शोरूम में लेकर जाता है। सालों की मजदूरी, एक एक रुपया की बचत और एक एक उम्मीद सब जोड़कर आज वह शहर के सबसे बड़े बाइक शोरूम के सामने खड़े थे। उसके पापा ने राजू से बोला, बेटा देखना वही मॉडल है ना जो तू बता रहा था। पापा ने कांपते हाथों से शोरूम की खिड़की पर लगे पोस्टर की ओर इशारा किया। राजू ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ पापा, यही है, आज इसको लेंगे। अंदर दाखिल होते ही काउंटर के पास खड़ी एक लड़की जो शोरूम की मैनेजर थी उनके पास आई। उसका नाम कविता था, जो शोरूम की सेल्स गर्ल और मालिक की इकलौती बेटी भी थी। उसने राजू को ऊपर से नीचे तक देखा। राजू की पुरानी शर्ट, राजू की पुरानी जीन्स, फटी जेब, धुल लगे जूते, पापा की चप्पलें और उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी आ गई। हाँ भाई साहब, क्या चाहिए आपको? उसने ऐसे लहजे में पूछा जैसे कोई भीख मांगने आ गया हो। राजू ने मैनेजर कविता से कहा, हमें एक बाइक लेना है और हम डाउन पेमेंट की बाकी फाइनेंस करा लेंगे। और मैनेजर कविता ने बोली, तेरी औकात है इस बाइक लेने की? यह बाइक 1,30,000 की है। ये हालत तो देख लो आईने में। यह शोरूम है, चैरिटी सेंटर नहीं। कुछ स्टाफ लड़के भी सुन रहे थे, हंसी दबा रहे थे अपनी। एक ने बोला, दीदी लगता है गलती से म्युनिसिपल की झोंपड़ी पट्टी से यहाँ चले आए हैं। राजू की मुट्ठी बंद गई लेकिन चेहरा शांत रहा। पापा कुछ बोलते उससे पहले कविता के पिता यानी शोरूम के मालिक वहाँ आ गया। क्या हुआ कविता? कविता ने बोली, पापा यह भिखारी लोग बाइक खरीदने आए हैं, उसने बैंक से कहा। शोरूम मालिक ने पापा की ओर देखा, एक पल रुके, फिर बोला, भाई साहब, आप जैसे गरीबों को सपना नहीं देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ हाई प्रोफाइल कस्टमर आते हैं, आप जैसे लोग हमारा टाइम वेस्ट ना करें। चलिए बाहर का रास्ता वही है। राजू अब भी चुप था। उसके पापा ने शर्म से नीचे देखा और बोला, बेटा चल, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन तभी राजू ने मन ही मन ठान लिया कि कल मेरी औकात देखोगी। वक्त बदलता है, क्या हम गरीब इंसान नहीं है? क्या हमारे अंदर दिल नहीं है? आपको अपने पैसों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला शब्द देख रहा है। उसके घर देर है अंधेर नहीं। वह जिसके चाहे एक झटके में अमीर बना दे और जिसको चाहे एक झटके में फकीर बना दे। शोरूम में सब शांत हो गया। राजू अपने पापा का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। बिना पलटे बाहर धूप थी, सड़क कट रही थी, लेकिन राजू का खून उससे भी ज्यादा उबल रहा था। उसने चलते हुए पापा से कहा, पापा बाइक नहीं मिली लेकिन बहुत बड़ी हिम्मत मिली। अब वह वक्त दूर नहीं जब हम बाइक नहीं ब्रांड खरीदेंगे। राजू को अब जिंदगी की सबसे कड़वी सीख मिल चुकी थी। लोग कपड़ों से नहीं औकात से पहचानते हैं, लेकिन उसकी औकात तो अब उन्नी बाकी थी। शोरूम से निकलकर घर जाने के बाद राजू ने एक दिन पूरा सोचा कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके गांव में एक छोटा सा कमरा, टूटी चारपाई और एक पुराना स्मार्टफोन था। बस इतने ही हथियार थे उसके पास, लेकिन दिल के भीतर में बड़ा आदमी बनने का आग जल रहा था। वो अपमान जो दिल पर लिखा गया था अब हर पल चिख रहा था। कुछ तेरा वक्त अब आ गया। राजू को इंटरनेट चलाने की दिलचस्पी थी। वह पहले भी छोटे छोटे ऐप्स और ब्लॉग बनाया करता था। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जब मेरे जैसे लोग बाइक लेने जाते हैं तो उन्हें शक से देखा जाता है। क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो गरीबों को भी इज्जत से बाइक खरीदवा सके। और फिर वहीं से जन्म हुआ गरीबों का बाइक का एक ऐसा ऐप जो सीधे उन लोगों को फाइनेंस से जोड़ेगा जिनके पास न क्रेडिट स्कोर है न बैंक में भारी रकम। राजू ने दिन रात इस ऐप पर काम किया। ऐप लॉन्च होने के बाद फिर उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी, बिना किसी बड़े पेपर वर्क के अब हर इंसान बाइक का मालिक बन सकता है। गरीबों का बाइक ऐप डाउनलोड कीजिए। पहले हफ्ते 200 लोग डाउनलोड किए, फिर 1000 और फिर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें राजू ने एक छोटे किसान को बाइक दिलवाई। लोग इमोशनल हो गए।
ऐप का नाम चारों तरफ गूंजने लगा। 2 महीने में गरीबों का बाइक ने 1 लाख यूजर पार कर लिया। छोटे बड़े यूजर इस ऐप के बारे में बात करने लगे और फिर एक दिन एक बड़े इन्वेस्टर ने राजू को कॉल किया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े और हम लोग एक साथ मिलकर काम करें। राजू ने हाँ कर दिया। अगले ही महीने कंपनी को 2 करोड़ की फंडिंग मिल गई। अब राजू के पास वह सब था, ब्रांड, पैसा, टीम, लेकिन चेहरा वही साधारण सा रखा। उसने पब्लिक में अब भी ज्यादा अपने आप को दिखाना पसंद नहीं किया। उधर उसी शहर के शोरूम का मालिक कविता की शादी की बात चल रहा था। एक रिश्ते ने बताया एक लड़का है, बहुत समझदार, करोड़ों का स्टार्टअप चला रहा है, उसका नाम है राजू। उसने कहा कि लड़का सच्चा है और घर भी सीधा साधा है, पैसे की कोई कमी नहीं। शोरूम वाले ने सोचा, वाह एकदम परफेक्ट लड़का है, हमारे जैसे खानदान के लायक है। कविता ने भी उत्साह दिखाया, पापा ऐसे लड़के के साथ तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। किसी को क्या पता था जिस घर में वह रिश्ता लेकर जाने वाला था वही घर कुछ साल पहले उसकी नजर में औकात से बाहर था। राजू को फोन आया, हम एक रिश्ते की बात लेकर आना चाहते हैं। राजू ने हाँ कह दिया। शोरूम के मालिक और कविता और मीडिएटर ये तीनों जब राजू के घर पहुंचे, उन्होंने सादा सा दरवाजा देखा, लेकिन अंदर सब कुछ सलीके से था। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ा था राजू। कविता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पापा के चेहरे से मुस्कान उड़ गई। राजू ने बिना भाव के कहा, आइए बैठिए, रिश्ता लेकर आए थे ना। पूरा कमरा शन और राजू के चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ एक बात कह रही थी, अब तेरी औकात देखने की बारी है। कविता का चेहरा सफेद पड़ चुका था, जिसे वह कभी दुत्कार कर भगा चुकी थी। आज वही लड़का उसके सामने बैठा था। लड़की के पाप की सांसें अटक गई। सामने बैठा राजू, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब आत्मविश्वास अलग था। कमरे में वह नहीं, उसका वजूद बोल रहा था, अब चाय लेंगे? राजू ने पूछा, लेकिन लहजे में वह ठंडापन था। कविता के पिता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने तो बहुत बड़ी तरक्की कर ली। राजू ने सीधा मुंह पर बोला, कपड़े वही है अंकल, सिर्फ नजरें बदल गई है ना। कमरे में खामोशी छा गई। कविता के पास कोई शब्द नहीं थे। वही लड़की जो कभी ऊंची आवाज में हंसकर उसे भगा चुकी थी, अब नजरें झुकाकर बैठी थी। आपको रिश्ता करना था ना, आपको लिस्ट में भेज देता हूँ अपने एम्प्लॉय की, उसमें देख लीजिए जिसका प्रोफाइल आपको फिट बैठता है। मीडिएटर ने राजू की बात काटते हुए कहा, नहीं बेटा, मतलब बात तो तुम्हारे और कविता की हो रही थी। लड़की का पिता पसीना पसीना हो चुका था। कविता, राजू ने उसकी ओर देखा, वह वही लड़की है। कविता को राजू ने उसकी ओर देखा, यह वही लड़की है ना जिसने कहा था तेरी औकात नहीं है इस बाइक की। अब आंखें झुक चुकी थी। वो बेबसी जो कागज पर नहीं चेहरे पर दिख रही थी। सॉरी, कविता ने धीरे से कहा। सॉरी, राजू की आवाज भारी हो गई। जब पापा के साथ तुमने मेरी औकात तोली थी तब तुम्हें यह शब्द याद नहीं आया? अब मेरी कंपनी करोड़ों की है तो तुम्हें मेरा चेहरा इंसान दिखने लगा। अब कुछ नहीं बचा था कहने को। दोनों उठकर चले गए। अगले ही हफ्ते राजू ने गरीबों के बाइक ऐप का एक नया फैसला घोषित किया। शहर में पहला गरीबों का बाइक एक्स प्रीमियम शोरूम खुलेगा और लोकेशन ठीक उस शोरूम के सामने जहां कभी उसे धक्के दिए गए थे। कविता का बाप गुस्से में तिलमिला उठा, यह हमारा अपमान है। अब बात उसकी इज्जत की नहीं, उसके शोरूम कम होने की थी। अब गरीबों का बाइक का शोरूम खुला, चमचमाता डिजिटल सिस्टम से लैस। राजू ने उद्घाटन में सिर्फ एक लाइन कही, हम लोगों के कपड़े और औकात नहीं देखते, उनके सपने देखते हैं। हर मीडिया चैनल पर यही लाइन वायरल हो गई। गरीबों का बाइक शोरूम अब शहर की शान बन चुका था। डिजिटल स्क्रीन पर ग्राहक का नाम दिखता था। कस्टमर के लिए प्रीमियम चाय, कॉफी और सबसे खास बात, किसी को कपड़े से नहीं इंसानियत से तोला जाता था। जहाँ पहले राजू की हंसी उड़ती थी, अब वहाँ उसकी तारीफों की गूंज थी। उधर कविता और उसके पिता का शोरूम धीरे धीरे वीरान होने लगा। ग्राहक आने बंद हो गए। पुराने कस्टमर तक गरीबों की बाइक की EMI स्कीम में शिफ्ट हो गया। हर हफ्ते घाटा बढ़ता गया। मार्केट में चर्चा थी, अब पुराना शोरूम आउटडेटेड हो गया। गरीबों का बाइक ही ट्रेंड में है। कविता के पिता बौखला गए। उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू तक देने की कोशिश की। हम तो सालों से बिजनेस कर रहे हैं, गरीबों का बाइक तो नया शोरूम है। और लोग हंसते हुए कहते हैं, हाँ नया है पर इज्जत वाला है। एक दिन फाइनली उनके शोरूम का लोन डिफॉल्ट हो गया। बैंक ने नोटिस भेजा, 15 दिन की रिकवरी नहीं हुई तो सील कर दिया जाएगा। अब हालात बदतर हो चुके थे। उसी हफ्ते राजू ने एक इवेंट रखा, बाइक फाउंडेशन डे। पूरे शहर के बाइक डीलर, मीडिया, कॉलेज स्टूडेंट और इन्वेस्टर को बुलाया गया। राजू ने इस इवेंट में एक छोटा सा वीडियो चलवाया जिसमें एक गरीब लड़का अपने पापा के साथ शोरूम में जाता है और अपमानित होकर बाहर निकाल दिया जाता है। वीडियो का अंत होता है, आज वह लड़का गरीबों का बाइक का CEO है और जिसने उसे निकाला था अब खुद बाजार से बाहर है।
हॉल तालियों से गूंज जाया। हॉल तालियों से गूंज गया। कविता और उसके पिता पीछे खड़े वह वीडियो देख रहे थे, चेहरे पर वही बेबसी जो राजू ने कभी महसूस की थी। शाम को कविता के पिता खुद राजू के ऑफिस आए। दरवाजे पर सिक्योरिटी ने रोक लिया। सिक्योरिटी ने पूछा कि आपका अपॉइंटमेंट है। उन्होंने बोला कि नहीं, आप जाइए, राजू को बोलिए कि पुराने शोरूम वाले से मिलने आए हैं। सिक्योरिटी गया, राजू को बोला। राजू ने मिलने की इजाजत दे दी। शायद आखिरी बार कुर्सी पर बैठते ही कविता के पिता बोले, बेटा अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, हम हार गए। राजू चुप था, सिर्फ आंखों में ठंडा सुकून था उसका। कविता बोली, हमने बहुत बुरा किया था और अब समझ में आया इंसान की औकात उसकी मेहनत से होती है, कपड़ों से नहीं। राजू ने सिर्फ एक लाइन बोली, कभी किसी गरीबी को मत तोड़ना, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगते। फिर उसने एक लेटर टेबल पर रखा, यह मेरा नया बिजनेस ऑफर है। गरीबों का बाइक वो आपके शोरूम की जमीन खरीदना चाहता है ताकि वहाँ गरीब बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जा सके। दोनों शन्न हो गए। राजू ने उठकर कहा, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने तुम्हारी सोच बदल दी और यही मेरी जीत है। अगले महीने उस शोरूम के बिल्डिंग पर एक नया बोर्ड लग चुका था, गरीबों की लर्निंग हब, जहां सपने प्राप्त करते हैं। राजू ने पापा को एक नई बाइक की चाबी दी और जब पापा ने पूछा, बेटा अब क्या करोगे, तो राजू ने मुस्कुराया और बोला, अब किसी को कपड़े देखकर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा बाबा, अब किसी को कपड़े देखकर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा पापा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।